नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सफलता पर कि वो कब मिलेगी, इसके क्या लक्षण हैं, क्या आयाम हैं और आप कब माने कि आप अब उस स्तर पर आ चुके हैं कि आप सफल हों। इसको निर्धारित करने के लिए भी हमारे पास कुछ राह है और आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए भी हमारे पास राह है। जैसे कि मैं आप हर वीडियो में आपको अवगत कराता हूँ कि जितने लोग प्रयासरत हैं और जितने लोग निकलने वाले हैं उसका रेशियो पॉइंट में है। यानी कि सभी लोग जो आपको दिख रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास में कमी है। कहाँ पर है? उसके लिए मैं आपको कुछ बिंदु दूंगा। आप स्वयं अभी उसका परीक्षण कीजिए कि आप उस पर खरे उतरते हैं, आप अनुशासित हैं। किस आधार पर मानेंगे? इसके मैं प्रमुखतः दो बिंदु मानता हूं। पहला बिंदु यह है कि आप जो पढ़ रहे हैं, लाइक दैट कि आपने कल पढ़ा वो आज याद रहेगा थोड़ा बहुत, वो लाजमी है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो आपने आज से एक हफ्ते पहले पढ़ा था, क्या आप उसे रिकॉल कर पा रहे हैं? कुछ भी। लाइक दैट कि आज से एक हफ्ते पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, भूगोल का कोई टॉपिक पढ़ा, लाइक दैट कि पृथ्वी की गतियां पढ़ी, जैसे कि परिक्रमण और परिभ्रमण पढ़ा। आपने केवल इतना याद रहे कि पृथ्वी की गतियां आपने पढ़ी। अब सोचिए कि परिक्रमण और परिभ्रमण जो आपने पढ़ा था, क्या आपको उसका 50% याद है या 40 या 50% याद है? अगर याद है मतलब कि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये पता नहीं, मतलब कि एक हफ्ते पहले क्या पढ़ा था, अगर आप अभी बिल्कुल भी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, मतलब आपने जो पढ़ा था, पढ़ाई का तात्पर्य क्या है? भले आपको 100% याद ना हो, लेकिन उसका आधा परसेंट या फिर 40% तो याद होना चाहिए। अपने को स्वयं आकलित करिए। लाइक अगर आप फ्रेशर हैं, कुछ भी हैं, अगर फ्रेशर हैं तो क्या आपने पृथ्वी की गतियों में दो वर्ड याद किए? परिक्रमण और परिभ्रमण होता है। मैं उसके भीतर की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि आपने ये दो वर्ड सुने थे, तो इसका थोड़ा भी आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये क्या है? अगर लगा पा रहे हैं मतलब हाँ, आपने जिस समय पढ़ रहे थे तब आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे और आप सीरियस थे उस टाइम पे। पहला आप आकलन करने का तरीका यह है कि आपको क्या पिछला पढ़ा हुआ याद आ रहा है। दूसरा, आपको क्या पता है कि आप कहां पहुंचे हैं और कहां तक पहुंचना है। तात्पर्य यह है कि आपको पता है आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या आप इस स्थिति में हैं कि आपको पता है कि मैंने इतना कवर कर लिया है और आगे मेरा प्लान क्या है पिछले अगले 2-3 महीनों में, जब एग्जाम होने वाला है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आपको जो भविष्य का प्लान तैयार है आपका कि मैं इस दिन ये करने वाला हूँ, इस दिन तक मैं ये करूंगा, इस हफ्ते में ये करूंगा, इस महीने तक मेरा ये खत्म होगा और इस जिस दिन मेरा एग्जाम हो उससे एक हफ्ते पहले मेरा ये रिवीजन होगा। क्या एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में तैयार है? अगर ये प्लान नहीं है और आप केवल रैंडमली उठा के पढ़ते हैं, लाइक दैट कि आज इतिहास पढ़ना है, क्या पढ़ना है कुछ नहीं पता, इतिहास पढ़ना है, का तात्पर्य क्या हुआ भाई? पूरी इतिहास एक दिन में खत्म कर देने वाले हो आप? प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत सब खत्म करने वाले नहीं। तो आप इतिहास का कोई टॉपिक पढ़ोगे ना एक दिन, या फिर ज़्यादा भी आपकी कैपेसिटी है तो आप लाइक दैट प्राचीन भारत कवर कर लोगे या फिर मध्यकालीन भारत कवर कर लोगे। क्या आपने ये तैयार किया है? क्या फिर केवल इतना है कि आज इतिहास पढ़ने वाला हूं मैं बस? अगर कुछ दिशा तय नहीं है तो आप इतिहास के 3 ही पन्ने पढ़ पाएंगे और आपकी हफ्तों तक इतिहास ही चलता रहेगा, क्योंकि आपने टारगेट फिक्स नहीं किए हैं। दिमाग पर वो ट्रिगर नहीं पड़ा है कि मुझे आज शाम तक ये खत्म करना है, वो ट्रिगर ही नहीं है, क्योंकि आपने सोचा है कि मैं इतिहास पढ़ने वाला हूं बस। अगर आपका ये प्लान तैयार नहीं है तो आप सीरियस नहीं है। यहीं पर मैं मानता हूं कि एक जो स्मार्ट स्टडी की बात होती है और एक जो कई साथी आप में से भी हैं जो बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप स्मार्ट स्टडी करते हैं? स्मार्ट स्टडी का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई शॉर्टकट मार रहा है या फिर मेहनत कम कर रहा है। मेहनत खूब कर रहा है वो, लेकिन अपनी संतुलित तरीके से, अनुशासित तरीके से कर रहा है। उसको पता है कि मेरा इतना खत्म हो चुका है, उसको पता है कि इसका रिवीजन करना है अगले दिन और यहाँ पर इतना होना चाहिए। इतिहास के लिए 7 दिन निर्धारित किए हैं तो 7 दिन में इतिहास होनी चाहिए। अधिक से अधिक वो 2 दिन एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे, 9 दिन में हो जाएगी इतिहास। लेकिन 7 दिन का लगाकर अगर आप 25 दिन इतिहास खींच रहे हैं तो फिर आप लापरवाही कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। इस चीज़ को समझिए साथियों कि आप अगर प्लान के साथ चलते हैं तो आपको एक आपके एरिया भी पता होता है। आप में से कई साथियों को यह भी पता नहीं होगा कि पर्यावरण के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, सिलेबस में। आपके जो एग्जाम होगा उसमें पर्यावरण का भी कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप अगर इतिहास, भूगोल, यही है, अर्थव्यवस्था कई लोग स्किप करके जाते हैं, करंट अफेयर्स कई लोग स्किप करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक बार तो अपना सिलेबस नोट नहीं किया है कहीं पर कि ये मेरे आने वाला है, और दिमाग में फिट नहीं है कि कब पढ़, किसको कब खत्म करना है, किसको कब खत्म करना है। आप फिर से बीएससी की पकड़ते हैं, फिर से वही चंद्र से पवार तक जाते हैं, फिर और मन भर जाता है, फिर से चंद्र से पवार। लेकिन आपको लास्ट के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, महान विभूतियां हो गया या फिर खेल, पर्व, ये सब हैं, वहां तक आप कभी पहुंचते ही नहीं। ये क्यों? क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है और आप मेहनत तो कर रहे हैं भाई, क्योंकि हर दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या एक ही चीज पढ़ रहे हैं और अनुशासित नहीं है।
अगर आप दिमाग, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि जो जॉब में जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग फुल टाइम तैयारी करते हैं, फिर भी उनमें अंतर वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पता है भाई मेरे पास 5 ही घंटे हैं, मुझे इसी में करना है, तो मुझे प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। तो पहली बात, क्या आपको याद हो रहा है या नहीं, या फिर आपके पास प्लान है या नहीं। अगर ये दो चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप तैयारी में सीरियस हैं। अब बात आती है सफल कब होते हैं। सफल होने का साथियों, एक तो आपकी मेहनत पर निर्भर है ही, और मैं मेहनत को ही सबसे बड़ा इसमें प्रभावी मानता हूँ। और लक या फिर आपका दिन था, ये था, वो था, मैं नहीं मानता। हाँ, अगर कई साथियों का आपने देखा होगा कि एक एग्जाम में अचानक 80 क्रॉस कर गए, फिर और एग्जाम में 60 65 इतने में ही आए, उस दिन आप मान सकते हैं कि वो उनका दिन था, उस दिन उनके याद किए हुए क्वेश्चन बन गए। लेकिन आपकी तैयारी फुल प्रूफ है तो कंसिस्टेंटली आप हर एग्जाम में वो स्कोर कर पाओगे जो सिलेक्शन के लिए चाहिए। सफलता का निर्धारक तत्व ये है कि आपकी मेहनत है, प्लस आप अनुशासित हैं, और प्लस आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं चीज़ें। आप बुक्स देखिए, हाथ में ये जो है ये घिस जाते हैं। अगर आपको पता होगा, मैं अपनी बुक्स दिखाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी बुक्स दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप पढ़ते हैं, लाइन बुक के पन्ने फटने वाले हैं, लाल पीली नीली हाइलाइटर से, कभी पेन से, कभी उससे, उसके अक्षर आपको समझ नहीं आएंगे अब, लेकिन मुझे समझ आएंगे। मुझे पता है कि अगर नारकेल बेरिया विद्रोह पूछेगा तो वो इस पन्ने में था, स्टार्टिंग में था, इस पन्ने के टॉप में नारकेल बेरिया था, नीचे मोपला विद्रोह था, फिर एका विद्रोह था। आपको ये याद आना चाहिए कि इस पन्ने की इस लाइन में मैंने चीज़ें पढ़ी थी। इस स्तर का पढ़ते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते या फिर उनको महान बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप मतलब कि डेडिकेशन तो आपका अनिवार्य है। फिर अगर आपके उंगलियां घिस चुकी हैं किस चीज़ से, पेन को रगड़ के, कभी पेन ही नहीं चलाया तो फिर क्या तैयारी है भाई। पेन को रगड़िए, किताबों के पेज फटते हैं जब आप सीरियसली तैयारी करते हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप एक बार लाल से पूरा कर दो, फिर पीला कर दो, फिर हरा कर दो, ऐसे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी इस स्तर की, जब खुद आप इतनी बार रिवीजन करोगे बुक्स को, 20 25 30 बार, जब बुक ही कह दे भाई बस अब जितना था मैं दे दिया भाई तुझे, अब इसमें से मुझसे कुछ नहीं निकाल पाएगा तू, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अब मैं पॉलिटी में जो भी आ जाए वो करूँगा। बवंडर आ गया कुछ, फिर तो सबके लिए बवंडर है भाई, लेकिन जो क्वेश्चन हैं जो उस पुस्तक में है वो मैं गलत नहीं करूँगा। वो निर्धारक तत्व है आपकी सफलता का। वो आपको वो बूस्ट देगा, वो कॉन्फिडेंस देगा कि आपका, लाइक दैट, आपने पॉलिटी में जो भी स्टैंडर्ड किताब, जो भी आपके नोट्स थे, जहां से भी आपने पढ़ा, शॉर्टकट्स पे मत जाइए। आपने यूट्यूब से कोई वीडियो करी, 10 घंटे की मैराथन करी, लेकिन क्या उसने, मैराथन का तात्पर्य क्या होता है, वो सब 10 घंटे में सब चीज़ समाहित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें छोड़ेगा भाई, क्योंकि 10 घंटे में पूरा पॉलिटी तो वो समझा नहीं देगा। लेकिन अब अगर आपने उससे पढ़ा है तो आप, वो तो नोट्स तो हैं लेकिन वो पूरा ही नहीं है, उसको पूरा कर। मैं कह रहा हूँ आपने पॉलिटी का जो पूरा है, पूरा का तात्पर्य एक स्टैंडर्ड बुक में जितना होता है वो कवर कर रखा है, हिस्ट्री में कर रखा है, जीएस में कर रखा है, अपने उत्तराखंड की बुक्स पढ़ रखी हैं। करंट अफेयर्स का जितना रेंज होता है, एक वाइड रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आपने करंट अफेयर्स के लिए हर महीने के 10 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, नहीं। मैं करंट अफेयर्स एक महीने में जितना होता है उतना मटेरियल कह रहा हूँ, उसको पढ़ रखें। आपको पता है कि हाँ भाई इस पन्ने में मैंने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी है, इतना याद आना चाहिए आपको। पन्ने फटने चाहिए इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद से हाथ से फाड़ दो, वो पेन से फटने चाहिए 20 25 बार जब आपने उसका रिवीजन किया हो। फिर कहाँ किस्मत, कहाँ क्या, कुछ नहीं ना, फिर तो कोई नहीं हाथ में। लेकिन ऐसे, अब आप कहोगे ऐसा होता है, ऐसा होता है, तभी मैं आपके सामने ये बातें कह रहा हूँ। मोटिवेशन, एज अ मोटिवेशन को तौर पर तो आपको कई लोग कहते होंगे कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते अपनी सफलता नहीं मिलने का। मैं बहुत मेहनत भी करते हैं तो सुधार करिए भाई। अगर ऐसा तो होता नहीं होगा कि आप स्मार्ट, हर चीज़ बैलेंस है, हर चीज़ सिलेबस पूर्ण है, हर चीज़ कर रखा है, फिर भी सिलेक्शन न हो रहा, ऐसा किसके साथ होता है। सिलेक्शन न होने का तात्पर्य है कि आपने प्रश्न गलत किए हैं। प्रश्न गलत करने का तात्पर्य है कि आपने या तो रिवीजन नहीं किया, या तो प्रैक्टिस नहीं की है, या तो फिर याद ही नहीं किया। इतना ही सिंपल सा मतलब है ना। क्रोनोलॉजी क्या है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपने मेहनत करी। सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि आपने प्रश्न गलत किए। वहाँ प्रश्न गलत क्यों किए, फिर अब इसका क्या कारण है आपके पास। रिवीजन कम था, ये कारण हो सकता है। ओएमआर गलत भर दिया, ये कारण हो सकता है। याद ही नहीं किया था, ये कारण हो सकता है। तीनों आपकी ही गलतियां हैं, किसी और की गलती नहीं। रिवीजन नहीं किया, आपने नहीं किया। सिलेबस कवर नहीं किया, आपने नहीं किया। ओएमआर गलत भरा, आपने प्रैक्टिस नहीं की। आप जब आप खुद पर लेंगे तभी तो आप सुधरेंगे भाई। इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना ना, मैं बार बार कहता हूँ। सफलता कब मिलेगी वो आप पर है। आप जब हर चीज़ को बैलेंस करके, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं अगर कहूँ तो टारगेट बनाकर चलना महत्वपूर्ण है। उसको पूर्ण करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन टारगेट बनाना जरूर है ना भाई।
इतिहास पढ़ूंगा, आज मैं उत्तराखंड भी पढ़ूंगा, आज मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ूंगा, लेकिन क्या कितना, कि आज ही सब कवर कर दोगे? नहीं ना। जेन्युइन टारगेट ना, आज महीने का 1 महीने का करंट अफेयर्स तैयार कर पाओगे ना? उत्तराखंड का एक भाग कर पाओगे ना कुछ? जीएस में एक भाग कर पाओगे ना कुछ? वही टारगेट। या फिर आप बनाते हैं कि, या फिर किसी की प्लानिंग अलग हो सकती है, आज भाई मैं इतिहास करूंगा और पूरा इतिहास कर दूंगा, जब इतिहास पढ़ने वाला हूँ आज मैं 10-12 घंटे, तो हाँ भाई जिसने 10-12 बार इतिहास पढ़ रखा है पहले, तो फिर तो वो हो सकता है उसका इतिहास। लेकिन क्या आप उस स्तर की बात करते हैं? आकलन करिए, जो पढ़ा है उसको बाहर आने दीजिए। मतलब कि जो पढ़ा है, आपको लग रहा है पढ़ा है भाई, लेकिन वो नहीं पढ़ा है आपने। कब पता चलेगा? जब आप खुद को याद करने की कोशिश करेंगे अपने मन से, किसी का क्वेश्चन नहीं देखने, किसी का कुछ नहीं देखने। टॉपिक आधुनिक भारत, सविनय अवज्ञा आंदोलन, टॉपिक उठा दिया। अब सोचिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो आपने पढ़ा था उसमें से 50 चीज़ें आपको याद आ रही हैं? कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कौन कौन नेता थे, क्या क्या गतिविधियां हुई, और ब्रिटिश कार्रवाइयाँ क्या थी, ये 5 चीज़ें बताई। इसमें से 3 चीज़ें भी याद आ रही हैं आपको? अगर आपने पढ़ा है वो चीज़, तो तब कह रहा हूँ मैं। अगर आ रही हैं तो तभी तो आपको खुशी भी मिलेगी ना। पढ़े जा रहे हैं, अगर आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है तो साथियों कोई फ़र्क नहीं, आप कितनी मेहनत करो, आप 24 घंटे पढ़ो, लेकिन खाली पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, पन्ने पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, दिमाग में कुछ याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वो तैयारी नहीं है। इसी से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता कब मिलेगी ये आप निर्धारण करेंगे। हर चीज़ की बैगनिंग होती है। आप जो चीज़ आपने जब तक शामिल नहीं की है, आज मैंने ये चीज़ें बता दी, तो आज से, अभी से अपने तैयारी के चरण में इन चीज़ों को समाहित करिए। इन चीज़ों का इतना अधिक प्रभाव होगा, आप एकदम तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें आपके जो तैयारी है, आपके तैयारी में ये झलकेंगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई, अब इस चीज़ से मेरा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन टारगेट बनाकर चलना आवश्यक है। बाकी सफलता कब मिलेगी इसका निर्धारण, जैसे कि अब अपनी तरफ से हमने सब कर दिया ना, अब एग्ज़ाम ऐसा आ गया, या फिर ऐसा कहें कि जो हमने कभी नहीं पढ़ा था, इतनी बुक्स पढ़ दी फिर भी नहीं पढ़ा था, वहाँ से आ गया, और लोगों ने तुक्के लगाए, फिर सही हो गए, फिर नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? एग्ज़ाम ही रद्द हो गया, फिर क्या करोगे? भर्तियाँ ही नहीं आ रही, फिर क्या करोगे? ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब तक मौका है, मौका, एक कहावत है ना, वही है कि जब तक मौका ना आए तब तक धैर्य रखो, लेकिन जब आ जाए तो फिर चूको ही मत। पिछली बार ऐसा ही हुआ है, इतनी सारी भर्तियाँ आई हैं, आपने बहुत, यहाँ पर चाहिए था धैर्य। जब तक मौका नहीं आए तब तक धैर्य, धैर्य, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद आई ना 10-12, इतनी आई, तो यहाँ पर नहीं चूकना है। ऐसा और होगा, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, धैर्य, अपने को सुधार करिए, लेकिन जब आ गया फिर नहीं चूकना है। तो इसी प्रैक्टिकल वे में आपको तैयार करना है। अपनी आउटपुट निकालिए, वो करिए, डिस्कशंस करते हैं, जिस चीज़ से भी आपको लगता है कि हाँ मैं अपने पढ़े हुए को फलीभूत कर पा रहा हूँ, तो तब आपका फ़ायदा होगा। अन्यथा साथियों, बार बार सच्चाई से भी रूबरू होना आवश्यक है। केवल पढ़ना, और पढ़ना तो सभी पढ़ ही रहे ना, लेकिन निकल उतने ही रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो अलग किया है ना, वही अलग वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला कोई इसी बिंदु पर, आज फिर अगले दिन किसी अन्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।